अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे सस्ता फ्लाइट आप को कितने का पड़ेगा। बाकी भाई मैं अब आप लोगों को बता देते हैं कि मतलब जब आप यहाँ पे आओगे जॉर्डन एयरपोर्ट पे, तो क्या होता है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भाई सऊदी दुबई से देखते हैं मेरा वीडियो, और कुछ रिटर्नर होते हैं सऊदी दुबई, तो वो ये पूछते हैं कि भाई जब हम एयरपोर्ट पे आएंगे तो क्या एयरपोर्ट के स्टाफ में जो वहाँ पे क्लीनर या ऐसे जो आप सऊदी दुबई जो रिटर्न है बंदे, उनको पता है कि आप किसी भी सऊदी में जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पे आप चले जाओ जो इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी ये काम करते मिल ही जाएंगे, चाहे फिर वो सऊदी का हो या दुबई का हो या कुवैत का हो या ओमान का हो या कतर का, ठीक है, नेपाली या बंगाली या इंडियन, ये लोग मिल ही जाएंगे। तो क्या जॉर्डन में भी ऐसे लोग काम करते हुए मिल जाएंगे? सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जब लोग पहली बार इंडिया से आते हैं उनका खर्चा कितना आता है, वीज़े की क्या कॉस्ट होगी, और जो फ्लाइट टिकट होता है उसकी क्या कॉस्ट होगी, और जॉर्डन के लिए कहाँ से फ़्लाइट होता है, डायरेक्टली फ़्लाइट है या नहीं है, या फिर जॉर्डन का जो फ्लाइट होता है वो कहाँ कहाँ पे होल्ड होता है, ठीक है, या फिर जब आप जॉर्डन एयरपोर्ट आ जाते हो तो वहाँ पे इंडियन लोग मिलते हैं या नहीं, इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी या नहीं मिलते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने मुझसे मैसेज किया था और मुझे मेरे कमेंट्स में कमेंट करके पूछा था कि भाई हम इंडिया से जॉर्डन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं क्या, है या नहीं है, और खर्चा कितना आएगा, ठीक है। जब वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे सस्ता फ्लाइट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वो फ्लाइट है, ज़्यादातर ही एजेंट जो हैं वही फ्लाइट करवाते हैं, ठीक है। बाकी वैसे ही कोई एजेंट दे दे अलग, उस फ्लाइट को ना करके कोई और फ्लाइट करवा दे। ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि जो जॉर्डन का फ्लाइट है डायरेक्ट होता है या नहीं इंडिया से। भाई जॉर्डन के लिए इंडिया से जो मुझे नॉलेज है उस हिसाब से किसी भी एयरपोर्ट से, चाहे फिर वो दिल्ली एयरपोर्ट हो या मुंबई एयरपोर्ट हो या लखनऊ एयरपोर्ट हो या इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट हो, जॉर्डन का जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप दोस्तों, जो जॉर्डन का फ्लाइट है वो डायरेक्ट इंडिया से जॉर्डन के लिए नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा, चाहे फिर आप लखनऊ से फ्लाइट करवाएं अपना, या दिल्ली से करवाएं या मुंबई से करवाएं या किसी भी इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से, ठीक है। अब बता देते हैं कि मतलब होल्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है। मैं अपना इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कई बार आया हूँ, कई बार गया हूँ, जिस एयरपोर्ट पे मेरा होल्ड हुआ है उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। आपका जब वहाँ से आते हो तो या फिर आपका सऊदी होल्ड हो सकता है, ठीक है, या आपका दुबई में हो सकता है, दुबई में, अबू धाबी में या शारजाह में, किसी भी एयरपोर्ट पे होल्ड हो सकता है, ठीक है। आपका कतर भी होल्ड हो सकता है, आपका ओमान भी होल्ड हो सकता है, ठीक है। इन कंट्रियों में आपका होल्ड होगा, और फिर वहां से आप जॉर्डन एयरपोर्ट के लिए वहां से पकड़ेंगे, आपका जिस भी एयरपोर्ट से होता है, ठीक है, चाहे फिर वो सऊदी में हो आपका होल्ड, कनेक्टिंग फ्लाइट सऊदी टू जॉर्डन हो, ठीक है, या फिर दुबई टू जॉर्डन हो, या फिर ओमान टू जॉर्डन हो, ठीक है, या फिर अपना क्या बोलते हैं, कतर से जॉर्डन के लिए हो, ठीक है। इन एयरपोर्टों से आपका जो है कनेक्टिंग फ्लाइट होगा, चाहे फिर वो सऊदी एयरपोर्ट हो या दुबई एयरपोर्ट हो, या फिर अपना ओमान में एयरपोर्ट है जो उसका वहाँ से हो, या फिर कतर का एयरपोर्ट हो। और मैं ये कंट्रियों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, इनमें से किसी भी एयरपोर्ट पे आपका होल्ड हो सकता है, ठीक है, वहाँ से आप फिर जॉर्डन आ जाएंगे। अब आप लोगों को बता देते हैं कि मतलब जब आप यहाँ पे आओगे जॉर्डन एयरपोर्ट पे, तो क्या होता है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भाई सऊदी दुबई से देखते हैं मेरा वीडियो, और कुछ रिटर्नर होते हैं सऊदी दुबई, तो वो ये पूछते हैं कि भाई जब हम एयरपोर्ट पे आएंगे तो क्या एयरपोर्ट के स्टाफ में जो वहाँ पे क्लीनर या ऐसे जो आप सऊदी दुबई जो रिटर्न है बंदे,
उनको पता है कि आप किसी भी सऊदी एयरपोर्ट, सऊदी में जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पे आप चले जाओ जो इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी ये काम करते मिल ही जाएंगे, चाहे फिर वो सऊदी का हो या दुबई का हो या कुवैत का हो या ओमान का हो या कतर का, ठीक है, नेपाली या बंगाली या इंडियन, ये लोग मिल ही जाएंगे। तो क्या जॉर्डन में भी ऐसे लोग काम करते हुए मिल जाएंगे? सो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, जॉर्डन में जब आप उतरोगे ना, सो ऐसा कोई भी ऐसा कुछ माहौल नहीं है आपको, ना तो इंडियन मिलने वाले हैं एयरपोर्ट पे काम करते हुए किसी भी पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे, ठीक है, ना तो इंडियन मिलेंगे, ना बंगाली मिलेंगे, ना नेपाली मिलेंगे, ना पाकिस्तानी। इन देशों में से कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अरबी मिलेंगे भाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अरबी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था क्या भाई एयरपोर्ट के जब हम बाहर मिले आएंगे, तो जैसे सऊदी दुबई में होता है, सऊदी दुबई, ओमान, कुवैत, कतर में, इन कंट्रियों में क्या होता है कि जो टैक्सी होती हैं वो इंडियन ड्राइवर्स चलाते हैं, या बंगाली मिल जाएंगे आपको या पाकिस्तानी। तो क्या जॉर्डन में भी ऐसा है? तो भाई जॉर्डन में ऐसा नहीं है। आप चाहे एयरपोर्ट पे आ जाओ तो भी आपको कोई इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन कंट्रियों में से कोई काम करता हुआ बंदा नहीं मिलेगा, ना ही आप जब एयरपोर्ट से बाहर आओगे। आप सोच रहे होगे कि एयरपोर्ट से मैं जब बाहर जाऊंगा तो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो बस चालक हैं, ठीक है, वो इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली, इनमें से कोई कंट्री, किसी भी देश का कोई ना कोई पर्सन मिल जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन देशों के कोई भी ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स या हाउस ड्राइवर कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ के जो अरबी हैं वही मिलेंगे। उनमें से आपको मिल सकते हैं जॉर्डनियन, फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, और मसरी भी मिल सकते हैं, यमनी भी मिल सकते हैं। इन देशों के जो अरबी हैं वो मिलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे सस्ता फ्लाइट आप को कितने का पड़ेगा। बाकी भाई मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ से जब आते हो तो अगर आप खुद से करवाते हो तो आप, ये डिपेंड करता है कि मतलब किस फ्लाइट का आप किस एयरलाइंस का फ्लाइट ले रहे हो और उसमें लगेज वगैरह कितना ले रहे हो। और ज़्यादातर जो फ्लाइट एजेंट करवाते हैं सो भाई वो एयर इंडिया होता है। जो ज़्यादातर लोग दोस्तों, जो ज़्यादातर एजेंट फ्लाइट करवाते हैं जब फर्स्ट टाइम आते हैं लोग यहाँ पे, वो एयर इंडिया होता है, ठीक है। एयर इंडिया में ये मान के चलो आपका जो फ्लाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 20 हज़ार रुपये में आप आ जाओगे इंडिया से जॉर्डन। 15 से 20 हज़ार में आ जाओगे एयर इंडिया का जो फ्लाइट होता है वो लेकर के, ठीक है। पहले एयर इंडिया का फ्लाइट जो होगा आपको इंडिया से सऊदी के लिए अगर आपका कनेक्टिंग होता है, सऊदी आओगे आप, या आप मतलब जिस भी कंट्री के लिए कनेक्टिंग होता है वहाँ तक आओगे। उसके बाद आगे आपको एयर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा, लेके आएगा जिस भी देश आओगे वहाँ का फ्लाइट फिर लेके आएगा, ठीक है। 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 हज़ार रुपये में। हाँ, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता हूँ, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा या आपका फ्लाइट जो एजेंट करवाता है वो दिल्ली से करवाएगा या मुंबई से करवाएगा ना, लखनऊ वगैरह से। तो जो फर्स्ट टाइम आते हैं लोग उनका फ्लाइट होता ही नहीं है लखनऊ वगैरह से, ठीक है। सो उसका कारण ये है, उन्हें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है अगर लखनऊ से फ्लाइट करवाते हैं। जो हमारे यूपी से लोग आते हैं, अगर उनका लखनऊ से करवाएंगे तो वो उनको महंगा पड़ेगा। सो दिल्ली बुला करके दिल्ली से करवा देते हैं, या फिर मुंबई बुला के मुंबई से करवा देते हैं, ठीक है। और जो उधर से भाई आता है, जब वो एयर इंडिया का देते हैं तो उसमें लगेज वगैरह जो होता है 20-25 किलो लगेज देते हैं, ठीक है। और फ्लाइट के अंदर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता दूं भाई, आपको कोई पानी तक नहीं पूछेगा। जब फर्स्ट टाइम मैं आया था भाई, मेरा भी एयर इंडिया का ही फ्लाइट था। उस फ्लाइट में हम लोगों को किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा था। अगर आपको पानी चाहिए, कोक चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको खरीद के ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई फ्लाइट की, मैंने प्राइस की बताई। और इंडिया में जो मतलब ये भी बताया कि इंडिया से आप डायरेक्ट जॉर्डन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ये बताया। सो अब बता देते हैं आप लोगों को कि वीज़ा जो होता है उसकी क्या कॉस्ट होगी। सो जो सिंगल एंट्री वीज़ा है भाई, वो 4,700 रुपये इंडियन रुपीज़ में होता है। उसका कॉस्ट 4,700 रुपये टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। और टोटल अगर खर्चे की बात करें दोस्तों, तो ये मान के चलो, अगर जो आप शॉपिंग करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 25 से 30 हज़ार रुपये आपका बहुत है टिकट और वीज़े की कॉस्ट वगैरह में, ठीक है। बाकी आप शॉपिंग क्या करते हो क्या नहीं करते हो।
सो ये थोड़ी मोड़ी थी जानकारी दोस्तों जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे इन करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ।